गांव की सड़कों में गंगा का कई फीट पानी घुसा। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। गाजीपुर में भी रौद्र रूप में है गंगा। ग्रामीण इलाकों में पानी से तबाही। वाराणसी में उफान पर गंगा। आदमपुर में लोग पुल से गंगा में लगा रहे हैं छलांग। प्रशासन की चेतावनी का नहीं दिख रहा है असर। वाराणसी में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। अमो घाट पर सूर्य नमस्कार का प्रतीक भी गंगा के जल में समाया। ललितपुर में चीरा गांव के पास तालाब फटने से NH 44 पर भरा पानी। हाईवे पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। लोगों को हो रही परेशानी। बागेश्वर में बारिश से बुरे हालात। नंदी गांव में एक मकान जमी 2। जिले की 19 सड़कें मलबा आने से बंद। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास शनिवार को भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का बड़ा सा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। अचानक हुए भूस्खलन से कई लोग मलबे के चपेट में आने से बच गए। वहीं रोड के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। रोड बंद होने की सूचना पाकर पुलिस और PWD टीम मौके पर पहुंची। JCB की मदद से मलबे को हटाया। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी देहरादून में तेज बारिश की आशंका। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बड़कोट में ABP गंगा की खबर का बड़ा असर। विधायक दुर्गेश्वर लाल और DM ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों आराकोट बंगाण का दौरा। निरीक्षण के दौरान विधायक ने भूमि कटान के खतरे को देखते हुए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। सड़क मार्ग को जल्द सुचारू करने को कहा। पहाड़ों की बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। बिजनौर में ग्रामीणों को बाढ़ की चिंता सताई। मंडावर के राजारामपुर इलाके में दहशत। कई गांव में गंगा का पानी आने के आसार। पुलिस प्रशासन ने गंगा किनारे ग्रामीणों को न जाने की हिदायत दी। चंदौली में सकलडीहा तहसील के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराया। बलुआ घाट पर शब्दाग्रह और सीढ़िया नदी के पार में डूबी। बलिया में गंगा नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को किया पार। बैरिया तहसील के 4 सीमावर्ती गांवों में पानी। खौफजदा लोग अपना घर छोड़ सुरक्षित जगह जाने को मजबूर। वहीं DM ने कहा फ्लड फाइटिंग का कार्य तेजी से हो रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी पूरी। यमुना केन और चंद्रावल नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। बांदा में करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ और पानी से घिर चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों की फसलें भी जलमग्न। प्रशासन ने लोगों के आगमन के लिए नाव की व्यवस्था कराई। बाढ़ चौकियों के जरिए हालात पर नजर। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब जा पहुंचा। रामघाट से लेकर प्रमोदवन, सिरसावन और जानकी कुंड के चारों तरफ पानी। रामघाट में मत गजेंद्रनाथ स्वामी मंदिर की सीढ़ियों तक पानी भरा। वहीं जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर दुकानदारों को दुकान खाली करने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में 3 साल के मासूम का अपहरणकर्ता गिरफ्तार। पुलिस ने मासूम बच्चे को बुलंदशहर से सकुशल बरामद किया। 7 घंटे में बीटा 2 पुलिस ने किया अपहरण का खुलासा। शराब के नशे में आरोपी ने बच्चे का किया था अपहरण। CCTV में अपहरणकर्ता बच्चे को ले जाता दिखाई दिया। अमेठी में तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। बस में सवार 25 यात्री घायल। एक की हालत गंभीर। पुलिस ने सभी घायल यात्रियों को भिजवाया CSC। शाहगंज से लखनऊ जा रही थी रोडवेज बस। जगदीशपुर के NH 56 बेचूगढ़ गांव के पास हादसा। आगरा में शनिवार को हुआ बड़ा हादसा। देशी शराब के ठेके की छत गिरी। ठेके के अंदर शराब पी रहे कई लोग दबे। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। आरोपी डॉक्टर फरार। काकादेव पुलिस जांच में जुटी। परिजनों का आरोप है कि सीनियर डॉक्टर के मना करने के बाद भी महिला का ऑपरेशन किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अमरोहा में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा। गंगा किनारे बसे सैकड़ों गांव पर मंडराए संकट। और आइए में मरीज को लेने पहुंची दिल्ली सरकार का स्पीकर। लगी एम्बुलेंस का वीडियो वायरल। हड़कंप मचने के बाद CM ने GVK कंपनी पर दर्ज करवाया केस। पति पत्नी और वो के बीच थाने में भी चलता रहा घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा। पिटाई के बाद दोनों भाजपा नेताओं के प्रतिनिधि पहुंचे थाने। बांदा के चिल्ला इलाके में 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 9 दिन पहले लूट की घटना को दिया था अंजाम। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने लूट का माल नकदी बरामद किया। कानपुर की किदवई नगर पुलिस की बड़ी लापरवाही। लॉकअप में बंद हिस्ट्री शीटर ने ब्लेड से हाथ की नस काटी। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती।
पुलिस का कहना है हिस्ट्री शीटर से मिलने आई उसकी मां ने दिया था ब्लेड। 3 थानों में वांछित चल रहा था हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। जमीनी विवाद में अधेड़ की हत्या के मामले में मोहनगंज एसएचओ और 2 सिपाही निलंबित। एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में की कार्रवाई। मकान के विवाद को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया था। बहराइच में भी एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी भाजपा नेता गिरफ्तार। एबीपी गंगा पर खबर दिखाने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। नोएडा में श्रीकांत त्यागी को लेकर त्यागी समाज की महापंचायत जारी। श्रीकांत त्यागी पर लगे कानूनी धाराओं को हटाने के लिए नोएडा में भंगेल में महापंचायत। आज कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि मनाएगी भाजपा। कुछ देर में सीएम योगी करेंगे कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाई गई है प्रतिमा। किसानों को लेकर सीएम योगी ने बड़े ऐलान किया। अन्नदाताओं को पूरी बिजली मिलेगी, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी की आज अहम बैठक। गाजियाबाद में दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन। कानपुर हिंसा मामले में फरार आरोपियों पर सख्त एक्शन की तैयारी। 15 आरोपियों के खिलाफ होगी कुर्की की कार्रवाई। हिंसा के आरोपियों में ज्यादातर पेशेवर अपराधी। राम मंदिर निर्माण स्थल की खास तस्वीरें जारी। तस्वीरों में देखा जा सकता है राम मंदिर निर्माण का काम। बस्ती के प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। लखीमपुर खीरी में 75 घंटे का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। राकेश टिकैत ने धरना समाप्त की घोषणा कर दी। अमरोहा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने बिल्किस बानो कांड के आरोपियों को बरी किए जाने पर केंद्र सरकार को घेरा। रामपुर में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा ने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। दिल्ली एनसीआर सहित अन्य राज्यों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। तमिलनाडु से आकर करते थे चोरी, गाड़ी का शीशा तोड़कर हो जाते थे फरार। शामली के कांदला थाने पर भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन। युवती से छेड़छाड़ विरोध करने पर पिटाई के मामले में दबंगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आजमगढ़ में नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे छात्रों ने किया हंगामा। स्वास्थ्य विभाग पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने की एवज में छात्रों से की जा रही है 100 रुपए से 500 तक की वसूली। कानपुर के खेत में जानवर के घुस जाने पर दबंगों ने युवक को सजा दी। मुर्गा बनाकर लाठी डंडों से पीटा। प्रयागराज में तेज बारिश में खुली नगर निगम के दावों की पोल। नाली चौक होने से यानी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अंदर घुसा पानी। टिहरी के धनौल्टी में बादल फटने से तबाही। सोंग नदी का जलस्तर बढ़ा। धौलागिरी में एक परिवार के 7 लोग लापता। 2 लोगों के शव बरामद। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर। 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। अनियंत्रित कंटेनर से टकराई पिकअप गाड़ी। बरेली में कलयुगी बहू ने ससुर को लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या की। पति को भी अधमरा किया। फिरोजाबाद के माधवगंज में 14 अगस्त को विकास नाम के युवक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में यमुना नदी में बहता मिला अज्ञात युवक का शव। 112 ने शव का संगम तक पीछा किया, लेकिन तेज बहाव में शव हुआ गुम। बरेली के नेशनल हाईवे स्थित मीरगंज थाना क्षेत्र में सुबह तड़के दर्दनाक हादसा। दिल्ली जा रहे 5 दोस्तों की कार फ्लाईओवर से गहरी खाई में गिरी। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में सेब से भरी पिकअप गाड़ी खाई में गिरी। पिकअप चालक जावेद की हुई मौत। प्रतापगढ़ में बवंडर ने मचाई तबाही। पेड़ के नीचे दबने से एक शख्स की मौत। महिला ग्राम प्रधान मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट के रायपुरा में विद्यालय परिसर में पेड़ की डाल गिरने से आधा दर्जन बच्चे घायल। उच्च प्राथमिक विद्यालय में हादसे के दौरान छात्रों को सिखाया जा रहा था। आगरा में यमुना नदी पर बना अम्बेडकर पुल मौत का कुआं बना। रोजाना जर्जर पुल का इस्तेमाल करते देशी विदेशी पर्यटक। बदायूं में शहर के बीचों बीच लाखों की चोरी से हड़कंप। मेन दरवाजे के ताले तोड़कर हुए लाखों की चोरी। घर से बाहर गया हुआ था पूरा परिवार। देहरादून एसटीएफ ने बिजनौर के रहने वाले सॉल्वर ललित राज शर्मा पर शिकंजा कसा। यूके ट्रिपल परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। 2015 में ललित राज सहारनपुर जल संस्थान में बतौर जी के पद पर कर रहा था नौकरी। पेपर सॉल्व कराकर भारी भरकम रुपए लेकर सरकारी नौकरी लगवाता था आरोपी। मेरठ में नकली स्टेरॉइड और फूड सप्लीमेंट की सूचना पर छापेमारी से हड़कंप। रेड के दौरान नोटों का जखीरा भी बरामद हुआ। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ दर्ज किया मामला। इंटरव्यू में राकेश टिकैत पर अभद्र भाषा और शहर के लोगों को अपमान करने का भी आरोप लगा।
बाराबंकी में ग्राम प्रधान चुनाव में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर महिला बनाई गई ग्राम प्रधान। बाराबंकी जिले में मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। गांव में बिना काम करवाए सरकारी खजाने से पैसों की बंदरबांट। दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 13 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सर्कुलर नोटिस जारी होने पर मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, लिखा आपकी सारी रेट फेल हो गए तो लुकआउट नोटिस जारी किया। मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की टीपू सुल्तान और सावरकर की तुलना, दोनों में बताया जमीन आसमान का फर्क, कहा हिंदुओं के खिलाफ नहीं था टीपू सुल्तान। मुंबई के बांद्रा में सचिन तेंदुलकर ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। 10 किलोमीटर की दौड़ में 7,000 लोग शामिल हुए। भारतीय नौसेना के 2,000 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया। झारखंड के जमशेदपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियां। तटीय इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी का लगातार बढ़ रहा है पानी। हिंडौरा जबलपुर नेशनल हाईवे तक पहुंचा पानी। देश में कोरोना के 13,272 नए मरीज सामने आए। कुल एक्टिव केस अब 1,01,166 रह गए। फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर और आनंद आहूजा के घर आया नन्हा मेहमान। सोनम और आनंद बेटे के माता पिता बने। अनिल कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए दी नाना बनने की खबर। कंगना की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी में महिमा चौधरी भी आएंगी नजर। 6 साल बाद महिमा फिल्मों में कमबैक कर रही हैं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा का 10वें दिन भी रहा बुरा हाल। 9 दिनों में कुल कमाई सिर्फ 52 करोड़। साउथ की फिल्म कार्तिकेय 2 को मिला वीकेंड का जबरदस्त फायदा। 8वें दिन करीब 8 करोड़ का कारोबार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।